चलिए देखिए, 1.2 पे बार इंटू 0.03 पर बार है ना, और क्रॉस हो रहा है। और मैंने तुमको पहले ही बताया था, अगर कहीं भी हासिल की चीज आ रही हो, हासिल लग रही हो कहीं भी, और हासिल लग रही हो, ऐसी कंडीशन में कभी भी बार की संख्याओं को आप डायरेक्ट न गुणा कीजिए, न भाग दीजिए, न जोड़िए, न घटाइए, क्योंकि यहाँ हासिल 9 के अंक पर लग जाती है। और सामान्यतः आप जो पद्धति में काम करते हैं, आप जोड़ घटाओ जो भी, वो कहाँ लगती है, 10 पर जा करके, है ना। तो यहाँ अंतर ये हो जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट मत कीजिएगा, अलग अलग करिएगा। इसको हमने क्या लिखा है, 1.2 पर बार को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 1.2 पर बार को क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं 1/2/9 लिख सकते हैं ना, इनटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 पर बार है तो 3/9 और 9, 2 अंक है ना वहां, 99 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। 9 1 9 और 2 कितना हो गया, ये 11/9 इंटू 3 कितना 9 से, ये कितनी 11 से कितनी बार कट गया, 11 9 9 बार कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिएगा, 3 1 3 और 3 3 का 1/9 कितना हो गया, ये यही आ गया ना। पर इसमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब क्या, 27 का भाग लगाएंगे हम, और 27 का भाग हम किसको लगाएंगे, 1 को, 1 को लगाएंगे तो दशमलव लगा दिया, 0 बढ़ गया। अभी 10 में भी 27 का भाग नहीं जाएगा, तो हम इधर भी 0 बढ़ाएंगे और इधर भी 0 बढ़ाएंगे, 100 हो जाएगा। 27 दिया कितना हो गया, 81, कितना बचा 19, 19 बचा ना। 19 का मतलब हम एक और 0 उतार लगा लेते हैं, 27 सत्ते 189, कितना बचा 1, यानी कि वही चीज फिर से रिपीट कर गई, वही चीज रिपीट कर गई। इसका मतलब क्या है, इस पर क्या लगा दीजिए, बार, 0.037 पर क्या लगा दीजिए, बार, बस हो गया। आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी। क्या, नहीं 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 ऐसे नहीं, हाँ तीनों पर बार आएगा, क्योंकि तीनों का रिपीटेशन होगा भी यहां से, तीनों पर ही बार आएगा। हटाएं इसको, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लगाइए। देखिए 5.881 के पर बार है ना, यहाँ 1 8 पर बार है, और यहाँ भी 1 8 पर बार है, यहाँ 4 पर बार है, और यहाँ कितनी पर बार है, 6 पर बार है। इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 5 + 88, जिस बार के सामने बार दशमलव के बाद में जितने अंकों पर बार नहीं होता है उसको क्या कर लेते हैं हम, -8/1 अंक पर बार है तो 1 9 का, और 1 अंक हमने माइनस किया तो 1 लगा दिया 0, यही करते हैं। नहीं, आगे की भी तो संख्याएं हैं, हाँ, और इसमें बार जो है पूरी संख्या पर है कहाँ, एक ही संख्या पर है। हाँ जी, अब आगे क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस क्या है, हम लिखेंगे 4 प्लस, इसको लिखेंगे 58 माइनस के 5/1 अंक पर बार है 9, और 1 अंक हमने माइनस किया है, ठीक है। आगे हमारा माइनस का चिन्ह है, हम यहां कर लेते हैं कैलकुलेशन को, इसको लिखेंगे हम 64 माइनस 6 कितना 90, और ये प्लस का चिन्ह है, इसको हम लिखेंगे 36 माइनस 3 कितना 90। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिएगा, तो हम करते हैं कैलकुलेशन।
हम इसको लिखेंगे 5 प्लस 80 बटा 90 माइनस 4, माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस 58 में से 5 गया तो कितना बचा 53 बटा 90 माइनस 64 में से 6 गया तो कितना बचा 58 बटा 90 प्लस 36 में से 3 गया तो कितना बचा बेटा 33 बटा कितना। सभी में नीचे कैलकुलेशन का ही किया ही है, सभी में नीचे यानी कि लासा हम क्या ले सकते हैं 90 ले सकते हैं, डायरेक्ट डरा सकते हैं। 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, तो ये हो ही गया, इसको तो हम लिख देंगे अलग, 1 तो ये हो ही गया। बाकी अब इनको देख लेते हैं, 3 और 0 कितना हो जाएगा 3 और 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 113 हो गया ये तो दोनों प्लस के हैं और ये दोनों काय के हैं 53 और 58, ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11 का एक हंस लगी 1, 5 और 5 10, 10 और 1 11, यही हो जाएगा। चलिएगा 113 में से 111 गया तो कितना बचा यानी कि हम लिखेंगे इसको 1 प्लस 2 बटा 90, यही लिखेंगे। अब 1 प्लस 2 बटा 90 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 में कितने का भाग लगाना है 90 का। दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ गई, अभी भी भाग नहीं जाएगा, एक इधर 0 बढ़ाए तो यह 200 हो जाएगा, 90 दूनी 180, बचा कितना 20, फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा, 90 दूनी 180 यानी कि 0.02 पर क्या हो गया ये बार, एक पहले से है यानी कि हम इसको लिखेंगे 1.02 पर बार। इनमें से कोई ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, वो ऑप्शन मिस्टेक हो गई होगी या सवाल में कोई त्रुटि रह गई होगी, बस इतनी सी बात है। आंसर हमें काम करना आना चाहिए, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है ना, हटाएं से। चलिए नेक्स्ट, ये शायद सवाल में लिखने में दिक्कत है, इसको 2.8768 इस पर बार होगा। हो गया सबका। अरे भाई इसको हम लिखेंगे 2 प्लस 8 7 6 8 माइनस 8, एक अकेला 8 ही तो है जिस पर बार नहीं है, बटे कितने अंकों पर बार है 3 अंकों पर, तो 1 2 3 9 9 के, और एक अंक माइनस किया है तो उसकी क्या लगा दिया हमने 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सही। अब क्या करेंगे 8768 में से 8 गया तो 8760, 2 प्लस 8760 बट्टे 9990, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से कट रहा है, 3 से ये कितनी बार कट रहा है 3 दूनी 6, 2 बचे 3 9 27, 3 दूनी 6 और 3 से ये कितनी बार 300, यानी कि 2 सही 292 बटा 300, ऑप्शन बी। नहीं आया भी समझ में, हो गया। नेक्स्ट हटाएं,
बाहर के क्वेश्चन तो हो जाएंगे कि नहीं होंगे अभी? कीजिए इसको। ठीक है, पिछली क्लास में भी बताया था ना इसको। क्या कर लेंगे हम? 99 और 99 और 99 और 99, 99 और 99 कितनी बार है? 6 बार। 6 बार 99 99 जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा 594, क्योंकि 100 × 6 600 माइनस 6 594 हो गया। तो हम लिखेंगे 594 प्लस, नीचे तो सब में 7 है तो
क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 आता है। यदि उन दो संख्याओं के योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। भाजक कितना है? देखिएगा, यदि दो संख्याओं में से प्रत्येक को एक ही भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 6 और 7 आता है ना। और यदि उन संख्याओं के योग को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। मतलब हम क्या करते हैं कि एक ही भाजक है, भाजक को हम a मान लें, दो संख्याएं हैं, एक संख्या को x और दूसरे को y मान लें, है ना। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, है ना। अच्छा जी, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। एक चीज और उसने कही है, यदि दोनों संख्याओं के योग को भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 5 आता है। कितना आता है? 5 आता है। मतलब यहां भाजक पता है क्या, कौन सी संख्या में कितनी बार भाग जा रहा है? भागफल पता है? कहीं भी नहीं पता है, कहीं भी भागफल नहीं पता है ना। क्या करें फिर हम? तो एक काम करते हैं हम, जैसे a भाजक है, x संख्या है, भाग दिया जाता है, पता नहीं हमको कितनी बार जाता है, लेकिन एक बात पता है कि 6 शेषफल बचता है। दूसरी बार हमसे कहता है कि a संख्या है, सॉरी a भाजक है, y संख्या है, पता नहीं कितनी बार जाता है, लेकिन 7 शेषफल बचता है। और तीसरी बार हमसे कह रहा है कि a का ही भाग जब x प्लस y इन दोनों को दिया जाता है तो पता नहीं, लेकिन शेषफल में कितना बचता है? 5 बचता है। ये 6 और 7 शेषफल कितना हो गया? 6 और 7 शेषफल कितना हो गया? 13। और यहाँ शेषफल, क्योंकि x प्लस वाई हो रहा है ना, x और y अलग अलग है ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? x प्लस वाई हो रहा है तो 6 और 7 कितना हो गया शेषफल? 13। लेकिन दूसरी बार में शेषफल बच कितना रहा है? 5। इसका मतलब क्या है? 13 में किसी संख्या का भाग दीजिए जिसके बाद शेषफल के तौर पर कितना बचे? किसी संख्या यानी कि a का भाग दीजिए, पता नहीं हमको, लेकिन शेषफल में कितना बच रहा है? और शेषफल में 5 बच रहा है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? 13 में से 5 गए तो कितनी बार? यहाँ 8 रहा होगा, और यहाँ 8 रहा होगा तो एक ही गुणांक रहा होगा, क्योंकि दूसरा गुणांक होता तो फिर इधर की कैटेगरी में काउंट हो जाता। यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 8 है। वो यही तो पूछना चाह रहा है, भाजक कितना है। नहीं समझे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए ना? वैसे भी मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने एक ही बात बताई थी कि जब कभी भी कुछ भी हमको शेषफल दिया जाता है और वो जो कुछ भी हमसे करने को कहता है, इतना तो मैंने बता दिया, इसको फंडा करके अब, है ना। मैंने एक चीज और बताई थी, इसको हटा दूं सबको। मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब कभी भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए जहां केवल शेषफल दे रखा हो, बाकी कोई चीज नहीं दी गई हो, तो इसका मतलब है कि जो भी गणना हमसे वो करा रहा होगा, वो सारी गणनाएं किस पर करा रहा होगा? शेषफल पर। काय पर करा रहा होगा? तो भैया उसने शेषफल दिए हमको 6 और 7। कितने दिए? 6 और 7। और उन संख्याओं के किसको भाग दिलवा रहा है वो हमसे? योग को। इसका मतलब क्या है? हम 6 प्लस 7 कर दें, यानी कि कितना हो गया? और बाद में जाकर के वो कह रहा है कि शेषफल के तौर पर ही 5 बच रहा है, 5 घटा दें, यानी कि भाजक कितना है हमारा? 8 है। नहीं समझे? क्लियर है ना? हटाएं इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी पूर्ण संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तथा इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है। यदि संख्या n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, किसी संख्या को क्रमशः
5,6,7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2,3,4 आता है। तो संख्या यदि भाजकों के क्रम को पलट दिया जाए तो शेषफल क्रमशः क्या होंगे? क्या? हमने क्वेश्चन दिया है किसी संख्या को क्रम से 5, 6 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 3 और 4 आता है। यदि भाजकों के क्रम को पलट दिया जाए तो शेषफल क्रम से क्या होगा, है ना? समझिए अब एक बार क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन जब कभी भी देता है तो इसका मतलब है कि हमें वो एक सारणी बनाने के लिए कह रहा है, ऐसी सारणी। इस सारणी में ये जो बीच वाली जगह है, इस जगह पर भाज्य, भाज्य का मतलब क्या होता है? संख्या को रखा जाना है। किसको रखा जाना है? इधर की साइड में शेषफल को रखा जाना है। किसको? और इधर की साइड में भाजक को रखा जाना है। एक चीज और, भाज्य को भी यहीं रखा जाता है और यहीं भागफल को भी रखा जाता है। अब समझिएगा ये दोनों चीजें आप कहेंगे कैसे आ गई? दोनों चीजें एक ही जगह पर, दोनों चीजें कैसे आ गई? इसी जगह में भाज्य भी और इसी जगह में भागफल भी, दोनों रखे जाते हैं। समझिए, किसी संख्या को क्रम से 5, 6 और 7 से भाग देने पर, इसका मतलब क्या है? भाजक कितने हैं? भाग देने वाला मतलब कौन होता है? भाजक। भाजक है हमारे, एक बार भाजक है हमारा 5, दूसरी बार भाजक है 6 और तीसरी बार भाजक है 7। भाग देने पर शेषफल क्रम से 2, 3, 4 बचते हैं। यानी कि पहली बार जब भाग दिया था तब शेषफल 2 बचा, दूसरी बार 3 बचा और तीसरी बार कितना बचा? इतने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो भागफल है इसको अपनी तरफ से 1 मान लेंगे। मानने के लिए आप इसको जो मानना चाहे वो मान लीजिए, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। कुछ भी मान लीजिए, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा, पर 1 मान लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन सस्ती होगी। ठीक है ना? 1 मान लेते हैं। हमें क्या कहता है भाज्य, हम कैसे निकालते हैं? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस, यानी कि भाजक गुणा भागफल, तो 7 गुणा 1 कितना हो गया? प्लस शेषफल। 7 एकन 7 और 4 कितना हो गया? इस बात में किसी को कोई समस्या हो तो बताइए पहले। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब फिर से हम क्या करना है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस, यानी कि भाजक 6 और भाजक भागफल 11, 11 छिक्के 66 और 3 कितना हो गया? 69। कोई दिक्कत यहां तक? इसका मतलब क्या? फिर से हमको इसमें क्या करना है? गुणा 69 गुणा 5, 70 पंजे 350 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 345। 345 में कितना जोड़ देना है? यानी कि कितना हो गया? मतलब वह संख्या 347 निकल करके आ गई जिसको भाग लगाया गया था। कितनी निकल करके आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है इतना? अब हमें क्या कह रहा है वो हमसे ये कह रहा है कि भाई क्या करिए, यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, मतलब वो दोबारा से भाग दिलवा रहा है।
संख्या हमको पता चल चुकी है कितनी है, 347। वो दोबारा से भाग लगवा रहा है, भाजकों का क्रम पलटने को कह रहा है। पलटने को कहने का मतलब क्या है कि वो इधर से लगवा रहा है, यानी कि पहले किसका भाग लगवाएगा और फिर किसका भाग लगवाएगा और फिर किसका भाग लगवाएगा, वो ये कह रहा है। बात समझ गए पलटने का मतलब? क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? अच्छा जी, चलिए अब 7 का भाग लगाइए। 7 चौका 28, 7 पंजे 35 ज्यादा जाएगा, 7 चौका 28, कितना बचा, 6, 67 हो गया, 7 नाम 63, बचा कितना, 63 हुआ, सॉरी 4 बचा, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब 49 को 6 का भाग लगाइए, 6 7 42, 6 8 48, कितना बचा, 1। 5 का लगाइए, 5 1 5, कितना बचा, तो शेषफल कितना हो गया क्रम से, 4 1। बात समझ गए कि नहीं समझ गई, कितना क्रम से शेषफल क्या आया, 4 1 3। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, क्लियर है ये? पहले इसको उतार दीजिए। हो गया इतना, हटाएं, हटाएं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखिए, किसी संख्या को क्रमशः किसी संख्या को क्रमशः 8 9 तथा 10 से भाग देने पर 8 9 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7 8 9 बचता है। 7 8 9 बचता है यदि यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। क्रमशः क्या बचेगा, शेषफल क्रमशः क्या बचेगा। हो गया,
सवाल क्या कह रहा है? किसी संख्या को क्रमशः 8, 9 और 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 8 और 9 बचता है। सबसे पहले हमसे सवाल कह रहा है भाग देने के लिए 8, 9 और 10 से भाग लगाना है और शेषफल क्रमशः 7, 8 और कितना है 9 है। यहां अपनी तरफ से कितना मान लेंगे हम 1। 10 का 1 में गुणा किए 10 एकम 10 और 9 कितना हो गया 19। 19 निम्मा 171। 171 और 8 कितना हो गया 179। गुणा कितना करना है 8 करना है। कितना हो जाएगा 18 अट्ठे 144। 1440 में से 8 घटा दीजिए 1432। 1432 में 7 जोड़ दीजिए 1439। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है इतना? अब सवाल क्या कह रहा है आगे, यानी कि वह संख्या निकल करके आ गई कितनी 1439। अब वो कह रहा है संख्या को दोबारा से भाग लगाना है। कैसे लगाना है? भाजकों का क्रम पलटकर। पलट करके का मतलब क्या है? पहले 10 से भाग लगाना है, इसके बाद 9 से भाग लगाना है, इसके बाद 8 से भाग लगाना है। यही कंडीशन है। अब हम भाग लगाएंगे 10 एकम 10 कितना बचा 4, 40 43 हो गया। 10 चौका 40 3, 10 तिया 30 कितना शेष बचा 9। कितना शेष बचा? क्लियर है? अगला लगाएंगे 9 एकम 9 कितना बचा 5, 53 हो गया। 9 पंजे 45, 53 में से 45 गया तो कितना बचा 8। अब अगला लगाएंगे 8 एकम 8, शेषफल कितना बचा? उसने यही कहा है कि क्रमशः शेषफल क्या होंगे, तो क्रमशः शेषफल क्या होंगे 9, 8 और 7। 9, 8 और 7। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? अब आपके सवाल पर आते हैं। यानी कि इस टाइप से जब कभी भी कैलकुलेशन कराएगा आप समझ गए क्या तोड़ है उसका। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है किसी पूर्ण संख्या n को कितने से 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है तथा इस प्रकार भागफल को 3 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 2 आता है। मतलब वही चीज है, बस इसने अलग अलग बातें कही हैं। यानी कि हमने एक फिर से फिगर बनाया है। पहली बार भाग दिया जा रहा है 4 से। यहां कोई संख्या है n, n की अभी हमको वैल्यू नहीं पता, निकाल लेंगे। n को 4 से भाग दिया गया है, शेषफल आया है 3। फिर जो भाजक है उसको 3 से भाग दिया गया है और शेषफल कितना आया है। यहां हम अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 1। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 एकल 3 और 2 कितना हो जाएगा ये 5। 5 चौका 20 और 3 कितना हो गया, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई। अब वो क्या कह रहा है यदि संख्या n को कितने से भाग दिया जाए 6 से भाग दिया जाए, यानी कि 23 को कितने से भाग लगा दीजिए आप 6 से भाग लगा दीजिए। 6 तिया 18, कितना शेष बचा 5। बस वो यही पूछ रहा है कि शेषफल क्या होगा। नहीं समझे अभी? क्लियर है? हटाएं? कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट निकालिए। क्या क्वेश्चन है? 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग क्या है ना? 2 अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग क्या है? देखिएगा यहां 2 अंकों की सभी विषम संख्या, तो 2 अंकों की सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है 11। 2 अंकों की सबसे पहली विषम संख्या 11 के बाद कौन सी आती है 13 के बाद कौन सी आती है 15 प्लस डॉट 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 प्लस। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है
99। दो अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? अब एकदम से छोड़ दीजिए और यहां समझिए बातों को। मैं यहां एक बात देख पा रहा हूं कि डिफरेंस कितने कितने का, दो दो का होता जा रहा है। यानी कि श्रेणी कैसी बन गई? समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी बन गई? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, कैसी श्रेणी बन गई? और समांतर श्रेणी जब दे रखी होती है तो उसका योग होता है बेटा क्या, हमने तमाम क्वेश्चन कराए हैं, एस एन बराबर क्या, एन वाई टू इंटू ए प्लस एल, यही ना, एन वाई टू इंटू ए प्लस एल। सबसे बड़ी समस्या हमको दिक्कत आती है किसमें है? एन की वैल्यू निकालने में। एन कैसे निकालते हैं हम? 99 में से 11 घटा दीजिए, कितना बचा? 99 में से 11 घटाओ फटाफट से, कितना बचा? 88। कितना बचा? 88। जो सार्वांतर होता है उसका भाग लगा देते हैं, दो का भाग कितनी बार गया, और एक जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया? इसमें कोई दिक्कत है क्या? एन की वैल्यू आ गई कितनी? 45। एन की वैल्यू कितनी आ गई? हम इसको लिखेंगे 45/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 11, और एल की वैल्यू कितनी है? 99, और 11 कितना हो गया? 99 और 11 कितना हो गया? 110। 110 दो से कितनी बार कटा? 55 बार। 55 गुणा 45 कर दीजिए फटाफट से, 55 गुणा 45 कीजिए। 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 और 45 कितना हो गया? 225। यानी कि 45 पंजे 225, हासिल कितनी? 22। 45 पंजे 225 और 22 कितना हुआ? 247। 2475। ऑप्शन क्या हो गया? बी। अभी दिक्कत है कुछ? हो गया? चलिए एक और बात, ये हटाएं। हमें इनसे ही कोरिलेटिव करके एक क्वेश्चन और कराने हैं, जिसमें हमसे पूछ लेगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ऐसे करके क्वेश्चन है ना, तो उनको आगे देखेंगे भी। और अगर इसमें क्वेश्चन दे रखे होंगे तो इसमें से करा देंगे, नहीं तो फिर सिंप्लीफिकेशन में कराएंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कीजिए फटाफट से। सबका हो गया? दो संख्याओं का योग 98 है। हमने कह दिया, मान लो भैया a प्लस बी बराबर 98 है, और संख्याओं का अंतर हमने मान लिया a माइनस बी बराबर 28 है। दोनों संख्याओं में से एक ज्ञात करो। चलो कोई दिक्कत ना है, बी ते बी खत्म, ए और ए का है गई 2a बराबर, जोड़ दियो 8 8 16, मैं तो जोड़ रहा हूं, 8 8 16, 9 और 2 11, 11 और 1 कहेगी 12, 2 ते कै बार कटगो जे? 63 बार। यानी कि एक संख्या तो आएगी 63 हत्या का कहूं ना है तो कोई बात ना, 98 में 63 घटा दो। दूसरी संख्या का आएगा बी बराबर कितना आएगा? 35। ठीक है, चलो साहब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कीजिए। निकालो फटाफट।
हो गया? क्या रहा है? और कोई? और किसी का आ रहा है कुछ? दो संख्या x और y का योग 12 है और उनका गुणनफल है 27। बस सवाल तो यही हो गया। ऐसी कोई दो संख्याएं देखिए जिनको जोड़ने पर 12 आ जाता हो और जिनको गुणा करने पर कितना आ जाता हो। ऐसी दो संख्या बताओ फटाफट से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि एक संख्या हो गई 9 और एक संख्या हो गई, उसने कहा है तो उनके घनों का योग, यानी कि जा को घन कर दो और जा को घन कर दो और दोनों को जोड़ दो। तो 9 को घन कितना होता है? 9 का घन कितना होता है? 729। और 3 का घन कितना होता है? जोड़ दो, 7 9 16 का 6 1 2 2 4 और 1 5 और 7 768 1। कोई दिक्कत है अभी? हटाएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। सीपीओ जैसी परीक्षा को क्वेश्चन है ये। सीपीओ, चलिए देखिए, दी गई दो संख्याओं के घनों का योग 10,234 है, जबकि दी गई दो संख्याओं का योग 34 है। संख्याओं का योग 34 दिया गया और घनों का योग 10,234 दिया गया। अब यहां सबसे बड़ी समस्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करें। एक काम कीजिए, आप जो आपको योग दिया गया ना, इसको अभाज्य गुणनखंडों में काट लीजिए। आप मैंने कुछ बताया था आपको, ध्यान हो तो। सह अभाज्य संख्याएं, तो सह अभाज्य संख्याओं में 34 के गुणनखंड कर दीजिए आप। सह अभाज्य संख्याओं में काटेंगे इसको तो 1 और 33 34 हो गया। ये योगी तो कह रहा है 2 और 32 34 हो गया। 3 और 31। आप एक बात इस तरीके से समझिएगा, तो इतना समझ लीजिएगा कि इधर से अगर 20 का भी क्यू किया जाएगा, किसका? 20 का भी क्यू किया जाएगा तो लगभग में 8000 आ जाएगा। तो अगली बची हुई संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? 14। और 14 का क्यू करने पर इससे फिर ये संख्या ज्यादा हो जाएगी, है ना। यानी कि इससे नीचे वाली संख्याओं में लेकर के आना है हमको। तो इससे नीचे वाली संख्याओं में लेकर के आना है हमें। तो अगला क्या हो जाएगा हमारा? 15 और 19। क्या हो जाएगा? 15 और 19। अब 15 और 19 का क्या बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देख लीजिए बस। 15 का क्यू कीजिएगा और 19 का क्यू कीजिएगा, दोनों का क्यू करके देखिए। तो 15 का क्यू प्लस 19 का क्यू, 15 का क्यू कितना होता है? 3375। और 19 का क्यू कितना हो जाता है? 68 59। और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा 10,234। यानी कि संख्या निकल करके आ गई हमारे पास क्या? 15 और 19। उसने क्या किया है? दी गई दो संख्याओं के घनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि इन दोनों का क्या बताना है अब हमको? डिफरेंस बताना है। इन दोनों का डिफरेंस बताना है। 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4। 15 15 में से 7 गया तो कितना बचा? 8। ये कितना रह गया? 7 7 में से 3 गया तो 4 और 6 में से 3 गया तो 3484। आंसर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट,
कई बार चीजें वैसे भी देखनी पड़ती हैं जब डायरेक्ट कोई फॉर्मेट उसमें नहीं बन रहा होता है, क्योंकि आप इधर के कंडीशन में यहां तक देखिएगा तो ये वैल्यू निकल करके आ रही है ना, और कोई दूसरा उपाय नहीं है इसका। नेक्स्ट, हटाएं। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट से।
एक क्वेश्चन लिखिए सही। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, अंकों का योग 12 है। यदि संख्या के अंकों को पलटने से, यदि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, मूल संख्या से 18 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। तो मूल संख्या ज्ञात करें। हम्म 96 और कुछ? हमने बताया था क्या, दो अंकों की संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई होती है। दो अंकों की संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनती है? 10y प्लस एक्स, है ना। दो अंकों की संख्या के अंक क्या होते हैं? x और y। दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के अंतर किसके गुणज होते हैं? 9 के। और योग किसके गुणज होते हैं? 11 के। क्लियर है? तो आपको क्या क्या दिया गया है यहां? एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग दिया गया है। अंकों का योग कितना दिया है? 12। यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है आपको। किसकी? x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है आपको। और कितनी दी गई है वो? 12। x प्लस वाई बराबर 12 दिया गया है ना। तथा और क्या दिया गया है? वो कह रहा है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है। मैंने दो कंडीशन बताई थी। अगर मूल संख्या अधिक रहती है तो अंतर में निकालते हैं 9 इंटू एक्स माइनस वाई। और अगर बदली हुई संख्या अधिक रहती है तो अंतर में निकालते हैं क्या? 9 इंटू वाई माइनस एक्स। यही कंडीशन बताई थी। तो बाद वाली तो बड़े अधिक है नहीं, कौन सी अधिक है? मूल संख्या अधिक है। तो मूल संख्या अधिक है तो क्या लेंगे हम? 9 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, यही लेंगे ना। तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है? 9 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना है? 18। तो 9 दूनी यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है? x माइनस वाई बराबर दिया गया है 2। और पूछा क्या गया है? मूल संख्या ज्ञात करें। x और y की वैल्यू निकाल दोगे अब यहां से आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलिएगा तो निकालते हैं। जोड़ने पर y से y खत्म हो जाएगा। x और x कितना हो गया? 2x बराबर 12 और 2 कितना हो गया? 14। यानी कि x बराबर कितना आया? 7। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? किसी में भी लगा दो इसको, यहां लगा दें, कहीं भी लगा दो इसको। 7 माइनस वाई ऐसे करके करते हैं। 7 माइनस वाई बराबर 2। यानी कि y बराबर कितना आ गया? 5, है ना। संख्या होती है क्या? 10x प्लस वाई। तो क्या आ गया? 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 7 प्लस वाई की वैल्यू 5, 75। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखिए। दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर। हाँ जी, दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर 3 है। अंकों का अंतर 3 है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर योगफल 110 आता है। 110 आता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया? क्या रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 3। यानी कि अंकों का अंतर है 3, मतलब x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है? क्लियर है? दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटकर बनी संख्या का योग कितना है? 110। योग जो होता है वो किसका गुणज होता है? 11 का। यानी कि हम ये कह सकते हैं 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर है 100। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है? क्लियर है इतना? यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 10 दिया गया है। लगा दें जोड़। y से y जोड़ने पर खत्म हो जाएगी। x और x कितना हो गया? 2x बराबर 10 और 3 कितना हो गया? क्या 13 2 से कटेगा? क्या 13 2 से पूरा कटेगा? 6.5 बार कटेगा। जब कभी भी इस तरीके की कंडीशन आएगी इसका मतलब है कि आंकड़े गलत हैं। आंकड़े गलत हैं। निकल ही नहीं सकता। अंतर कहां पूछा है? अंतर तो 3 दिया है उसने। मूल संख्या पूछी है। नहीं समझे? क्लियर है? क्लियर है? हटाएं इसको। चलिएगा एक और क्वेश्चन लिखिए।
दो संख्याओं का अंतर, एक सेकंड, ऐसे नहीं, ये लिखिएगा, दो अंकों की एक संख्या के, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है, अंकों का अंतर 4 है, तथा दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है, तथा अंकों को पलटने से बनी संख्या को, अंकों को पलटने से बनी संख्या को मूल संख्या में जोड़ने पर, को मूल संख्या में जोड़ने पर संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल 88 है, 88 है। मूल संख्या ज्ञात करें। दो मूल संख्या, दो अंक की हो गई, दो में बहुत बेहतरीन संख्या है तेरी तो। क्या है? अच्छा, ये 12 में अंतर अंकों कितने हो गए? एक और दो, तो एक और दो का अंतर कितना हुआ? हाँ, तेरा कितना? 62 सही है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है? 4। दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 88। यानी कि 11 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है? 88। मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 8। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 8। इसका मतलब क्या है? हम इसको y से y कैंसिल कर दें, x और x हो गया 2x बराबर 8 और 4 कितना हो गया? 12। तो x बराबर कितना हो गया बेटा? 6। x बराबर कितना हो गया? और ये कह रहा है कि x में से y को घटा दें तो 4 बचते हैं, तो यानी कि y बराबर कितना हो गया? 2। x में से यानी कि 6 में से y को घटाने पर 4 बचता है, इसका मतलब y बराबर कितना हो गया? 2। तो 10x प्लस y कितना हो जाएगा? 10x प्लस y कितना हो जाएगा? 10 छिक्के 60 और 2 62। अब तो सवाल ये हो जाएंगे कि नहीं होंगे भी? चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाएं इसको। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। बातें नहीं, बातें थोड़ी कम और काम ज्यादा करिए फटाफट से, ये सवाल है। और मुझे लग रहा है कि इससे सस्ता सवाल कोई होगा नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लेना इसको, ये यहां नहीं होगा, ये ऐसे करके होगा s प्लस आर, और ये बटा है,
यानी कि ये पूछा गया है P प्लस क्यू अपॉन एस प्लस आर बराबर क्वेश्चन मार्क। फटाफट से करिए। छोड़ दो, समझो एक बार पहले। 56 गुणा 75 गुणा 60 गुणा 84 गुणा 210 बराबर 2 की पावर क्यू प्लस 3 की पावर क्यू प्लस 5 की पावर आर प्लस 7 की पावर एस। तो ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इसमें पी होगा ये 2 की पावर पी प्लस 3 की इंटू 3 की पावर क्यू इंटू 5 की पावर आर इंटू 7 की पावर एस, ये ऐसे करके होगा। अब इसमें जब कभी भी 2 3 5 7 आप देख पा रहे हैं कैसी संख्याएं हैं, अब भाज्य संख्याएं हैं, 2 कब से विषम होने लगी बाबले। 2 3 5 और 7 कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं। तो इसका मतलब क्या, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, यानी कि हम सबसे पहले 56 के गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 2 से 28 बार, 2 से 14 बार, 2 से 7 बार और 7 से 1 बार। अब हम 75 के तोड़ते हैं, 3 से 25 बार, 5 से 2 बार, सॉरी 5 बार और 5 से 1 बार। अब हम 60 के तोड़ते हैं, 2 से 30 बार, 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। और कितना बचा है, 84। 84 के तोड़ते हैं, 84 के हम तोड़ेंगे, 2 से 42, 2 से 41, अच्छा 21, 3 से 7 और 7 से 1। अब कौन बचा, 210। 210 के तोड़ देते हैं, 2 से 105, 3 से 35, 5 से 7 और 7 से, मतलब आप यहां अब एक बात देखिएगा, 2 के गुणांक कितने हुए, 1 2 3, इसमें कोई है नहीं, 4 5 6 7 8। 2 के गुणांक कितने हुए, यानी कि 2 की पावर 8 इंटू 3 के कितने हुए, 3 इसमें तो है ही नहीं, एक बार यहां है, 2 3 इसमें 4, यानी कि 3 की पावर कितनी 4 इंटू 5 के कितने हुए, इसमें तो है नहीं, 1 2 3 यहां भी नहीं है, यहां है 4 इंटू 7 का वैल्यू कितना है, 1 2 3, 7 की पावर कितनी हो गई 3, कितनी हो गई 3। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बस अब यहां हो जाएगा। देखिएगा, इसके बराबर में दिया गया है 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर r इंटू 7 की पावर s। यही है, यही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 2 का गुणांक, 3 का गुणांक, 5 का गुणांक, 7 का गुणांक, यानी कि p बराबर 8, q बराबर 4, r बराबर 4 और s बराबर 3। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू कितना हो गया 8 4 12 बटे, अच्छा ये ऐसे करके पूछ रहा है, सही है, ये इसने सही लिखा है, ये हम ही गलत लिख रहे हैं इसको। ये p बटे क्यू बटे में ये है s, बटे में है s और उसके बाद में लास्ट में जाकर के अलग से लगा हुआ p, यानी कि ये ऐसे करके पूछ रहा है हमसे कि p प्लस क्यू अपॉन s प्लस r, ये पूछना चाह रहा है हमसे, है ना। तो अब हम करेंगे p प्लस क्यू हो गया कितना 12 बट्टे कौन s, s कितना है 3, प्लस कौन है r, r कितना है 4, 3 से कितनी बार कट गया ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी। नहीं समझे, क्लियर है, क्लियर है ना, चलिएगा। छोड़ दूं बोर्ड है बाबूजी, चलो धन्यवाद।
चलिए देखिए, एक निश्चित संख्या में 7 जोड़ा जाता है और योग को 5 से गुणा किया जाता है, फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है और भागफल को 4 से घटाया जाता है और भागफल से 4 घटाया जाता है। यदि परिणाम 16 आता है तो मूल संख्या ज्ञात करें। यही है ना। चलिए, एक मूल संख्या है, कोई भी एक संख्या है, कुछ भी मान लो, x मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? x। x में 7 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा गया? 7 जोड़ा गया। ठीक है। फिर क्या कह रहा है? और योग को 5 से गुणा किया जाता है, यानी कि इनटू कितना कर दिया हमने? 5। ठीक है। फिर गुणनफल को 3 से विभाजित किया जाता है। कितने से? यानी कि इस सब को हमने 3 से लगा दिया भाग। ठीक है, क्लियर है? तो भागफल आ गया, क्लियर है? और भागफल को 4 से घटाया जाता है, यानी कि इसमें से 4 घटाया जाता है और ये हो जाने के बाद में जो संख्या निकल करके आती है वो कितनी आती है? कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? माइनस के 4 बराबर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। यानी कि हम कहेंगे 5 इंटू एक्स प्लस 7 अपॉन 3 इक्वल टू 20। क्लियर है? 5 से कितनी बार कट गया? 3 का यहां गुणा कर दें, 4 दिया, कितना हो गया? 12। प्लस की संख्या बराबर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की, यानी कि x प्लस 7 बराबर 12 है, तो x बराबर कितना? मूल संख्या निकल के आ गई। क्यों? ठंड? हो गया, हटाएं, कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलिए, बातें नहीं। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। बड़ी संख्या को छोटी से विभाजित करने पर भागफल 9 और शेषफल 41 बचता है। बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना है? देखो, बड़ा सामान्य क्वेश्चन है। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। कितना क्या है? अंतर 2001 का। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक संख्या है x और दूसरी है y और दोनों में अंतर है 2001। ठीक है। अब क्या कह रहा है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर, बड़ी संख्या हमने x मानी है, यानी कि वो ये कह रहा है कि x को y से भाग दिया जाता है विभाजित करने पर, है ना। विभाजित करने पर भागफल 9 कितना आता है? 9। और शेषफल यहां नहीं पता हमको, लेकिन शेषफल कितना आता है? 41। बड़ी संख्या के अंकों का योग कितना? यही बात है, कुछ और है? एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था, ये इसको हम भाज्य कह सकते हैं या x को? x क्या है यहां? भाज्य है। ये क्या है यहां? भाज्य है। ये क्या है यहां? भाजक है। ये क्या है यहां? भागफल है। और ये क्या है यहां? शेषफल है। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल, तो 9y हो गया, प्लस शेषफल कितना है? किसमें कोई दिक्कत है? क्लियर है? और दूसरी बात उसने एक और कही है, ये संख्या है ना x माइनस वाई बराबर 2001, तो हम इसको x बराबर 2001 प्लस वाई कह सकते हैं। कोई दिक्कत है इस बात में? क्लियर है? दोनों का एक ही वैल्यू है x की, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी? बराबर। और ये दोनों हो गई बराबर, तो हम कह सकते हैं 9y प्लस के 41 बराबर y प्लस के 2001। क्लियर है? प्लस की संख्या बराबर में किसकी हो गई? 9y में से y गया तो कितना बचा? 8y। कितना बचा? 8y बराबर 2001 में से 41 गया तो कितना बचा? 1960। 1960, यानी कि y बराबर कितना आ गया? 8 दूनी 16। कितना बचा? 3। 3 बचा ना। 3 का मतलब कितना हो गया? 8 चौका 32। कितना बचा? 4। 8 पंजे 40। y बराबर कितना आ गया? y की इस वैल्यू को कहीं भी लगा दो, वहीं से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि वो कह रहा है बड़ी संख्या। कौन सी संख्या? और बड़ी है हमारी x, तो y की वैल्यू कहीं भी लगा दें, वहीं से x निकल के आ जाएगा। यहां लगा दें, यानी कि यहां से हमारा x बराबर कितना हो जाएगा? 2001 1 प्लस y, तो y कितना है? 245। तो कितना हो गया ये?
5 और 1 6, 4 2 और 2 2246। क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या के अंकों का योग। तो 6 और 4 10 और 2 12 और 2 क्या है वो 14। आंसर डी। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? चलिए हटाएं, करिए फटाफट। ठीक है, हटाएं इसको। नेक्स्ट कीजिए फटाफट से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। बात है नहीं। केस में बता दे रहा हूं। देखिए, एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 4/9 लड़कियां। 4/9 क्या है? तो बाकी हैं लड़के, तो लड़के कितने रह गए? 5/9। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बॉयज अनुपात गर्ल्स जो है वो यहां 4 9 में से 4 लड़की, तो लड़के कितने बचे? बॉयज हो गए 5 और गर्ल्स हो गए कितने? 4। इतना तो क्लियर है। अब दूसरा ये कह रहा है कि लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 साल से कम का है। कितने का? 12 साल से कम का है। इसका मतलब एक बार और हमसे कैलकुलेशन कराने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि 12 साल से कम, 12 वर्ष से कम के लिए क्या कैलकुलेशन करवा रहा है ये? 12 वर्ष से कम के लिए कैलकुलेशन ये करवा रहा है कि 3/5 बॉयज का। बॉयज का कितना? बॉयज का 3/5। बॉयज है 5, बॉयज कितने हैं? 5। 5 का 3/5 कितना हो जाएगा? 5 का 3/5 यानी कि कैलकुलेशन ये तो सीधी सीधी कट गई। कितना हो गया? 3। और दूसरी जगह कह रहा है और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 साल या उससे अधिक का है ना। आगे सवाल कह रहा है यदि 12 साल से कम आयु के छात्रों की कुल संख्या, यहां देखिएगा 12 साल से कम आयु के छात्रों की संख्या दी गई है। कितने की? 12 साल से कम आयु के छात्रों की। और यहाँ 12 साल से अधिक की दे रहा है, तो इसको भी हम कम में कन्वर्ट कर लें। इसको कम में कन्वर्ट करेंगे तो 12 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 7/12। यानी कि लड़कियों में से कितनी कैलकुलेशन ले रहा है वो? 4 का 7/12। 4 का कितना? 7/4 से कितनी बार कट गया? इसमें से 3 का भाग 7 में पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां अनुपात बनाने के लिए अब 3 का पूरा भाग नहीं जा रहा, तो कोई भी संख्या जो है लड़की हो या लड़के, ऐसे तो है नहीं कि हाफ हाफ में काट करके बिठा दिए हो। ऐसा तो है नहीं, पूरे ही होंगे, पूरे काउंट में करने पड़ेंगे। और पूरे काउंट में करने पड़ेंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस अनुपात को हमको दोबारा से कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस कैसे कन्वर्ट होगा? तो यहां बच कितना रहा है? इसी 3 के रूप में कन्वर्ट कर दो सबको। इस 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे सबको, तो 3 5 और 3 चौका, यानी कि ये तो हो गया वास्तविक अनुपात। वास्तविक अनुपात क्या हो गया? 15 और 12, है ना। और 12 वर्ष से कम का वास्तविक अनुपात कितना हो जाएगा? 3 का इसमें गुणा करेंगे 3 तरह का, और ये कितना है? 7, क्योंकि इसमें तो करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो 3 है ही है। ये हो गया 12 वर्ष से कम का वास्तविक अनुपात। क्लियर है इतनी बात? वास्तविक अनुपात निकल के आ गया। यानी कि अगर 15 लड़के हैं तो उनमें से 9 लड़के ऐसे हैं जो 12 वर्ष से कम आयु के हैं, और अगर 12 लड़कियां हैं तो उनमें से 7 लड़कियां ऐसी हैं जो 12 वर्ष से कम आयु की हैं। इतना तो हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बस अब सवाल हो गया, अब क्या दिक्कत है? वो कह रहा है कि यदि 12 साल से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, 12 वर्ष से कम आयु के जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, और 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या का हमने अनुपात भी निकाल दिया है और संख्या भी हमको दे रखी है, तो हो गया पॉसिबल बहुत आराम से। 480/9 और 7 कितना? 16 30 का गुणांक आ गया। अब जो भी पूछा जाए उसमें 30 का गुणा कर दो, जो भी पूछा जाए। क्या कह रहा है? तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या, पहले तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या बताएं। तो छात्रों की कुल संख्या तो ये है ना, बॉयज 15 और गर्ल्स कितनी? 12। तो 15 और 12 कितना? 27 गुणा 30 छात्रों की कुल संख्या हो गई। और इसका कितना? संख्या का 5/18। इसका कितना? गुणा 5/18।
क्लियर है? 9 दूनी 18 और 9 तिया और 2 से कितनी बार कटा? 15 बार। पन्ना 75, 75 गुणा 3 करेंगे कितना हो जाएगा? 225। आंसर ठीक है ना? चलो